नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज जिस विषय को लेके मैं बात करने वाला हूँ वो एक ऐसा ग्रह है जो हर एक के जीवन में कर्म भी देता है और कहीं ना कहीं कर्म में अगर कुछ दिक्कतें आने के लिए भी कोई वजह होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी ने अगर कोई अब काम किया, दुष्कर्म किए, तब उसका परिणाम भी वही ग्रह देता है। और जब भी इस ग्रह का दशा, अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा कुछ भी आता है, उसके अंदर ये फल देता ही देता है। तो कर्म के ऊपर ही ये ग्रह एक्ट करता है। और ये ग्रह और कोई नहीं, शनिदेव है। शनि प्लैनेट सटर्न। सटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो माना जाता है कि सबके लिए कर्म का कारक है। और कर्म मतलब जो भी काम कोई पूरे अपने जीवन भर करता है उसको रिप्रेजेंट करता है शनि। तो अगर कोई दुष्कर्म करे, चीटिंग करे, लोगों को ठगे, इसके चलते शनिदेव अपने दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के अंदर उस कर्म के लिए उसको फल देंगे ही देंगे। और वो फल जो देंगे वो कहीं भी उस नेटिव के लिए, उस आदमी के लिए अच्छा नहीं जाएगा। मतलब वो जो दशा जाएगी वो अच्छा नहीं जाएगा। अब कोई भी उपाय कर लो, आपका वो दशा अच्छा नहीं जाएगा। अभी शनिदेव के एस्पेक्ट्स मतलब दृष्टि जो बोलते हैं, सप्तम छोड़ के और दो है, थर्ड एंड टेंथ। अगर शनिदेव आपके लगन में बैठे, मतलब फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस से वो आपके तीसरे घर को, ठीक अपोजिट में सातवें घर को और नौवें घर को दृष्ट करते हैं। तो उनका स्पेशल एस्पेक्ट्स हो गए 3 और 10। मतलब इसके चलते आपके थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस में इनका दृष्टि पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपने अगर कोई भी गलत काम किए और मान लीजिए शनि की दशा आ गई या अंतर्दशा आ गई, तब आपका थर्ड हाउस और 10th एस्पेक्ट जो कि नाइन्थ हाउस है वो खराब हो जाएगा। नाइन्थ हाउस क्या है? भाग्य का है। तो भाग्य खराब हो जाएगा, उसके चलते आपको कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ उस टाइम के अंदर। शनि की अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा, दशा, उसके अंदर देखिएगा कि आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है वो अच्छा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं आपको रुकावटें आती रहेंगी, या तो आपको बीमारी में डाल देगी शनिदेव। कुछ ना कुछ खराब होगा, फाइनेंशियली हो सकता है, बीमारी के कारण भी हो सकता है, काम के चलते हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ होगा। अब किसी का मान लीजिए सटर्न 12th हाउस में बैठा है, तो 12th से उसका थर्ड एस्पेक्ट आपके दूसरे भाव में जो आपका धन का घर है, और 10th एस्पेक्ट आपका जाएगा 8th हाउस में। तब जो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके धन की भी हानि होगी और साथ में पीड़ा भी होगी। धन के चलते भी पीड़ा हो सकती है और ऐसे भी कोई पीड़ा आपके सामने आ जाएगी। तो वही है शनिदेव का एक्ट। क्योंकि शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र के अंदर न्यायकारक ग्रह भी कहा गया है। तो वो न्याय हमेशा करते ही हैं, किसी न किसी तरह से न्याय करके ही देंगे। अब इसके बाद शनिदेव का फिर धैया आता है, 7.5 आता है। तो धैया के अंदर भी 2.5 साल का एक पीरियड रहता है। मान लीजिए आपका राशि, जो भी राशि हो, मेष राशि का कोई लोग हो, तो मेष राशि के अंदर अगर मेष राशि से 4th और 8th में शनिदेव बैठ गए,
तब उनका धैया स्टार्ट होता है। तो ये 2.5 साल के लिए रहता है। इसके बाद शनिदेव फिर जिस घर में जाएंगे उस घर का, इसके बाद जैसे कि वृषभ राशि का कोई हुआ तो वृषभ राशि के चौथे और 8वें भाव में अगर शनिदेव हुए तब जाके वही धैया आएगी। और 7.5 जो है, मतलब आपका मान लीजिए मेष राशि है, तो मेष राशि से पहले राशि मीन, मीन मेष वृष, ये तीनों राशियों में से जब शनिदेव गोचर करते हैं तो ये जो 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल का 7.5 का पीरियड, साल का पीरियड होता है, उस पीरियड को 7.5 कहते हैं। तो इसके चलते आपको कहीं तरह के मतलब झंझट पीड़ाएं होती रहती है। और इसका कारण भी आपका कर्म ही होता है। आपका कहीं ना कहीं का कुछ कर्म जो आपको उस दशा के अंदर उसको भोगने हैं। दशा दशा के अंदर आपके कर्म के फल भोगने हैं। अच्छे किए होंगे, अच्छा फल मिलेगा। दशा में हो, 7.5 में हो, धैया में हो, अच्छे मिलेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ खराब किए होंगे तो उसका फल आपको अवश्य ही भोगना होगा। और वो कहीं अच्छा नहीं होता है, और फल जो होंगे वो अच्छा नहीं। तो शनिदेव के बारे में बताने से खत्म नहीं होता। शनिदेव ऐसा एक प्लेनेट है, शनिदेव के बारे में अगर बोलते चले गए तो बोलते ही चले जाएंगे, और खत्म होने का मतलब कोई चैप्टर ही नहीं। एक शनिदेव ऐसा एक प्लेनेट है। अब शनिवार के दिन शनि मंदिर में दिए जला दिए, ऐसे इससे कुछ नहीं होता। आप पहले आप कर्म को ठीक कीजिए। आपका कर्म ही आपका शनिदेव का जस्टिस, न्याय निर्धारण करेगा। हाँ, जिसका धैया चल रहा होगा, 7.5 चल रही होगी, उनके लिए एक उपाय, एक तामा जो मिलता है ना, तामा का कटोरा में एक कटोरा सरसों का तेल और उसके अंदर एक सिक्का डाल के वो शनिवार के दिन शनि मंदिर में शाम के टाइम में देना है। मतलब उस जो तेल डालेंगे उस तेल के अंदर आपका पूरा चेहरा दिखना चाहिए। ऐसे होने के बाद आप वहाँ पे दान कर दीजिए मंदिर में। तो उससे आपका कहीं ना कहीं धैया और 7.5 से मिलने वाले कुछ ना कुछ पीड़ा कम हो। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।